9 वर्ष पूरा डरा धमकाकर के नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी भाजपा के दुधी विधायक रामदुलार गौड़ से पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाकर के 25 वर्ष की कैद जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी जिसमें की जेल में बताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। उधर अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुधी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वो शाम को 7 बजे अपने घर पर था, तभी उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आ गई। पूछने पर उसने बताया कि भैया मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। उसने बताया कि रामदुलारे गौड़ पुत्र रामधनी निवासी राजपहरी थाना म्योरपुर जिला सोनभद्र जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में भाजपा के दुधी विधायक है, उसके नाबालिग बहन के साथ पिछले 1 वर्ष से लगातार जान मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों ने अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर 12 दिसंबर को दोष सिद्ध पाकर दुधी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया था। अदालत में सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां कम से कम सजा दिए जाने की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने अधिक से अधिक सजा उम्र कैद की मांग की। अदालत ने सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाकर दोषी दुधी विधायक रामदुलार गौड़ को 25 वर्ष की कैद जिसमें 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 10,10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 3 वर्षों के अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समुचित धनराशि पीड़िता को मिलेगा। अब दुधी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं सहयोगी अधिवक्ता विकास साके, रामजीवन सिंह आदि ने यादव ने बहस किया। सोनभद्र से दीपक सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। लोगों ने जो आरोप लगाया था जान से मारने और धमकी देने की, तो उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई भी पुलिस की? हाँ, कार्रवाई हो गई है, पुलिस मौजूद है। अच्छा, पुलिस है साथ में। वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था भी आप लोगों को दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? राजपहरी। क्या नाम पड़ेगा आपका? बंधुरा। पीड़िता के क्या लगते हैं? पिताजी। जो आज न्यायालय के द्वारा जो है सजा का निर्धारण हुआ है, उससे कितना खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुशहाली पर हैं। हमको बहुत अच्छा खुशी है। जी जी। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे मतलब कि अब वो तो सजा से खुश है ना? सजा से खुश है, एकदम भरपूर खुश है, 100% खुश है। जी। क्योंकि 9 साल हम लोग केस लड़े जी। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। पूछ लिया देवदन के नाम भी पूछ लिया। इस केस में कौन पैरवी कर रहा था आपकी तरफ से? हमारी तरफ से मतलब कि रामजी आवन है जी। और विकास है, दो अच्छा, पैरवी किए इसलिए तब वो आया था। क्या है मामला, ये क्या हुई सजा हमको? जब पॉक्सो एक्ट का मामला था 376 और 5L/6 रिपीटेड बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। इसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया। इसमें उनको 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना व जुर्माना पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया गया। जैसे उसकी एक बच्ची भी बताई जा रही थी कि जिसकी लड़की मतलब जो पीड़िता थी उसकी अब बच्ची ये थी। तो मामला यहाँ साबित नहीं हो पाया अदालत में कि उसके संबंध में कुछ नहीं आया, और पूरे पत्रावली के उसमें देख करके माननीय जज साहब ने उनको पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया और 25 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना उनको। जुर्माना की राशि कब तक देना है? जुर्माना की राशि तत्काल पीड़िता को दे दी जाएगी उसके पुनर्वास के लिए। यदि नहीं दे पाए तो उसके संबंध कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अदालत का प्रक्रिया है, उनको देना है। आज रामदुलार गौड़ जो दुधी के विधायक हैं, उनको 25 वर्ष के कठोर कारावास, जो सश्रम कारावास है। रामदुलार गौड़ जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे, उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है और 10 लाख रुपए
अर्थदंड लगाया गया है, जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। रामदुलार गौड़ ने 4 नवंबर 2014 को अपने गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए 9 सालों तक लगातार मुकदमे चले न्यायालय में। 300 से अधिक तारीखें चली। इसके बाद अंतोगत्वा आज न्यायालय से फैसला आया हुआ है। इस फैसले से पीड़ित के जो भाई हैं और पीड़ित का जो परिवार है पूर्णतः संतुष्ट है। पीड़िता को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए जो दिया गया, उसकी जो उसके साथ घटना हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरह से उसे पुनर्वास करके। उसकी एक बच्ची है, उसका क्या हुआ? पीड़िता जो रामदुलार गौड़ के नाजायज संबंधों के कारण पीड़िता को एक बच्ची पैदा हुई है, जो वर्तमान समय पीड़िता के साथ है। उस पीड़िता के लिए न्यायालय ने तो कोई अलग से कंपनसेशन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय जो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, बेटी बचाओ की बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके विधायक हैं रामदुलार जी, इस अपराध के लिए वो दोषी पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से पीड़िता से जो बेटी पैदा हुई है और इनके विधायक के ऊपर आरोप है कि यही जो बलात्कारी जिसे न्यायालय ने साबित किया है, ये विधायक जी उसका देखरेख करें या उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को गोद ले और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। इस फैसले से विधायक की सदस्यता पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले से विधायक की सदस्यता चली जाएगी। 2 वर्ष तक के सजा का प्राविधान है, जिसमें 2 वर्ष सजा होने के बाद विधायकी नहीं रह पाती है, उसे अपनी सीट खोनी पड़ती है। और इनको 25 वर्ष की सज़ा हुई है, तो निश्चित रूप से इनकी विधायकी तो अब नहीं रह पाएगी। इसको आजीवन कारावास माना जाएगा या सिर्फ 25 वर्ष? 25 वर्ष माना जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि टिल डेथ, यानी कि उसकी अंतिम बॉडी आती है। ये 25 वर्ष का सश्रम कारावास है, जो कठोर कारावास के रूप में